क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए ईपीएफओ के लिए अकाउंटेंसी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है इंग्लिश में भी लिखा और जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है। जैसे कि एक्रूअल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सब जानते हैं लेखांकन होता है, और एक्रूअल का मतलब होगा प्रोद्भवन। ठीक, कैश नकद होता है, रियलाइजेशन यानी कि प्राप्ति, मान्यता, ये सारी चीज़ें हैं। मिलान मैच्ड कॉन्सेप्ट और रिवेन्यू राजस्व होता है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में फ़र्क होता है व्यय में, इसको बताऊंगा मैं। और रीजनेबली सर्टेन यानी निश्चित होना कोई चीज़, और यथोचित। ठीक, तो हिंदी इंग्लिश का बवाल पहले ख़त्म कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए, कोई भी बिजनेस है, एंटरप्राइज है, उसमें जो है ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन किस चीज़ का, कोई गुड्स है, कोई सर्विसेज है, या फिर कोई फिक्स्ड एसेट है, उनको एक्सचेंज किया जा रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में, खरीदार, क्रेता और विक्रेता के बीच में। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। अब यहाँ पे समझ लेना, ट्रांजैक्शन जो हुआ है आपका, जो लेन देन हुआ है, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। क्या है, एक तो है कैश अकाउंटिंग यानी नकद लेखांकन। जब पैसा जो भी आपने गुड्स मान लीजिए दिया, ठीक, बिस्किट पकड़ाया, बिस्किट के पैसे आपने पकड़े, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन बिजनेस में हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे बिजनेस भी, जैसे कि अब कई जो रिटेल शॉप वाला है, मान लीजिए कोई आपका परचून की दुकान है, उसके यहाँ बिस्किट के तो कई सारे दे के चला जाता है ना, वो 10 20 50 100। उसके बाद लेकिन उसको पैसे तो बाद में मिलते हैं। तो जब तक जो है ट्रांजेक्शन, तो कैश के अनुसार अगर देखा जाए तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ठीक, तो 1 महीने बाद अगर हो रहा है तो जब उसके हाथ में पैसे आएंगे तब वो होगा। तो इसीलिए कैश अकाउंटिंग वैसे तो सिंपल है, लेकिन ज़्यादातर जो है ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से लेते हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग में लेते हैं। ठीक, ज़्यादातर बिजनेस कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, प्रोद्भवन। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब भी, इसमें भी ये भी दो तरीके के हैं कि जब भी जो है आपका, जैसे बिस्किट आपने दे दिए, ठीक, और मान लीजिए आज दे दिए, और 1 महीने बाद जो है आपका, 30 दिन के बाद जो है उसका प्राप्ति हुई, उसके पैसे। ठीक, तो ये रियलाइजेशन जब हुआ तब जो है उसको माना जाएगा कि फिर जो है हम एक्रूअल अकाउंटिंग के अंतर्गत देखेंगे कि जब यहाँ पे इसकी प्राप्ति हो रही, रियलाइजेशन है, तब इसको माना जाएगा कि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो ज़्यादातर बिजनेस फॉलो करते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। अब इसमें एक चीज़ समझना, रियलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। इंटीग्रेटेड वे में समझा रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं कि अलग 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 आपको जो है पढ़ना है, एक ही साथ सब कुछ जो है ओवरलैपिंग है, मिक्स है, इसलिए एक साथ पकड़ना इसको जरूरी है। इसमें देखना, रियलाइजेशन मतलब प्राप्ति या फिर मान्यता या फिर पहचान, रिकॉग्निशन हो रहा है ये किसकी, रिवेन्यू, आपको जो भी आपने सेल करी थी, जो भी आपने बेचा था, उसका राजस्व आपको, रिवेन्यू जब मिल रहा है, कब मिल रहा है, उसको जो है रियलाइजेशन बोला जाता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है यथोचित का, यानी कि रीजनेबली सर्टेन प्रिंसिपल का। ठीक, पिछली बार से क्वेश्चन आया था कि गोल्ड की माइनिंग हो रही है। ठीक, तो इसमें पूछा गया था कि बताइए इसका रिवेन्यू का रिकॉग्निशन कब किया जाएगा। तो अब यहाँ पे समझना, रीजनेबली सर्टेनली निश्चित कब हो जा रहा है कि इसके हमें पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि गोल्ड इतनी ज़्यादा लुभावनी चीज़ है, इतनी ज़्यादा लिक्विड चीज़ है कि हर कोई इसको चाहता है। जब भी आप जाइए मार्केट में, चाहे जितना महंगा हो, अगर इसको लोग को है यूज़ करना है, चाहते हैं, तो वो खरीदते हैं। चाहे सस्ता हो तब भी, तो तब तो खरीदेंगे खरीदेंगे। तो गोल्ड के साथ में एक बड़ी जो है एक्सेप्शन, अपवाद ये है कि जब वो माइन होता है तभी ये मान लिया था कि तो बिक ही जाएगा, तो उसका रिवेन्यू का रिकॉग्निशन, मान्यता जो है या फिर रियलाइजेशन है, जो है माइनिंग के टाइम पे ही मान लिया जाता है। ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा था और ये एक अपवाद था, इसलिए इसको पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बिजनेस आपका कोई कर रहा है और आपने एक्रूअल अकाउंटिंग को अपना रखा है उस बिजनेस ने, और उसने जो है रियलाइजेशन रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है, तो मतलब यह है कि आपके पास ए, आपके पास बी, आपके पास सी, ये 3 लोग हैं जिनको आप, बिस्किट की आपकी कंपनी है, बिजनेस है, आप ए बी सी, ये आपके परचून वाले हैं, आप इनके पास जाते हो, ए बी सी के पास। आपको सबसे ज़्यादा जो है ट्रस्ट, सबसे ज़्यादा पुराना जो खरीदार आपका जो है रिटेल वाला, वो सी है। तो आप जब जैसे ही इसको मान लीजिए 100 बिस्किट के पैकेट आपने दिए, तो आप यहाँ पे इसको रियलाइज़ कर सकते हो कि हाँ, यहाँ से मुझे पैसे तो मिल ही जाएंगे, ये यथोचित है यानी कि निश्चित है। ठीक, तो इसमें जो है एक्रूअल अकाउंटिंग में जब ये रिकॉग्निशन वाले कॉन्सेप्ट कर रहे हो, तो बेस्ड ऑन कि किसका जो है कितना जो है ये सर्टेन है या फिर
निश्चित है मिल सकता है, उस अनुसार उसके अनुसार जो है हम ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट मानते हैं। ठीक। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है एक्रूअल अकाउंटिंग के अंतर्गत वो होता है मैच्ड कॉन्सेप्ट, यानी मिलान का। और मिलान किस चीज़ का हो रहा है कि भैया वो जो बिस्किट आपने बनाया था, बिस्किट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा टेस्टी होता है। अब समझिए, जो बिस्किट वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा जो एग्जाम्पल था, इसमें आपने बिस्किट को बनाने के लिए कुछ खर्चे वर्चे लिए होंगे ना, कुछ खर्चे वर्चे किए होंगे। तो उस खर्चे को मान लीजिए आपने 10 रुपये खर्चा किया, और आपने जब ये रेवेन्यू 10 रुपये का आपने जो है वापसी से प्राप्त कर लिया है, वापस प्राप्त कर लिया है सेल करके, तब जो है इसको माना जाएगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है और ये रेवेन्यू और एक्सपेंस मैच्ड हो गए हैं। ठीक। तो मैच्ड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है इस तरीके से एक्रूअल अकाउंटिंग के अंतर्गत। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है। इसको जो है दो तरीके से किया जाता है। एक कैश अकाउंटिंग, जिसमें कि जब पैसा आपको मिला तुरंत ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ठीक, आपने सर्विस दी, कैश मिला, खत्म चीज़। दूसरा होता है एक्रूअल अकाउंटिंग, उसमें दो तरीके से हम करते हैं, रियलाइजेशन रिकॉग्निशन वाले कॉन्सेप्ट से या फिर मैच्ड कॉन्सेप्ट से। रियलाइजेशन रिकॉग्निशन वाले कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि जब आपको रीजनेबली सेंटर हो रहा है कि भैया पैसा मिल जाएगा, तब जो है मतलब सेल जो भी आपने किया उसका जो कब आप करोगे उसको मानोगे कि जब आपने, जैसे गोल्ड के केस में क्या था, माइन कर लिया तभी मान लिया। आपने बिस्किट जो है अलग अलग लोगों को दिए, लेकिन जिससे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आपको था कि निश्चित था, उसको आपने मान लिया, उसको देते ही मान लिया कि जो है पैसा आपको मिल जाएगा। दूसरा वाला जो जैसे मान लीजिए ABC हमने देखा, सी पे ट्रस्ट था हमें, ए पे जो हमने माना कि जब 30 दिन बाद ये हमें पैसे देगा तभी हम मानेंगे, तो तब उसको रिकॉग्निशन मनाएगा। दूसरा मैच्ड कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपका एक्सपेंस जितना भी आपने किया उसको रेवेन्यू से अगर जुड़ गया, 10 रुपये का मान लीजिए खर्चा था, 10 रुपये आपके वापस आ गए सेल करने पर, तो आपका जो है मैच कॉन्सेप्ट हो गया, तब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा एक्रूअल अकाउंटिंग के अंतर्गत। तो मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप एक वैल्यू एडिशन आप के लिए कर देता हूँ कि एक्सपेंस वर्सेज एक्सपेंडिचर, जो व्यय है, इन दोनों में फ़र्क होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर व्यय जो है और एक्सपेंस, ये क्या है कि एक्सपेंडिचर आपका होता है लॉन्ग टर्म, पहली चीज़। ये होता है शॉर्ट टर्म, ठीक, छोटे मोटे रिकरिंग बार बार जो खर्चे हो रहे हैं, रेंट दे रहे हो आप, कुछ कर रहे हो, ठीक, ये। और ये आपका जो है कार्यशील जो खर्चे भी होते हैं, यानी कि वर्किंग कैपिटल जो आपको चाहिए, ठीक है ना। रोज हर महीने बिजली का आपका वो दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, लेकिन जो बिजली को कनेक्शन पूरा लगवाने में जो आपने पैसा दिया वो एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक। तो लॉन्ग टर्म है, ये आपका कैपिटल, मशीनरी, इन सब चीज़ों के लिए होता है, ठीक। एक्सपेंडिचर को आप बैलेंस शीट में लिखते हो, और ये आपका एक्सपेंस जो होता है शॉर्ट वाला, ये इनकम वाले में दिखाया जाता है, ठीक। इसको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक। बैलेंस शीट में आप एक्सपेंडिचर को लिखते हो, और जो एक्सपेंस वाला है इसको आपको इनकम में माना जाता है। बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कि कंपनी को क्या देना है और क्या वो ओन करता है, क्या उसका स्वामित्व है और क्या उसको जो है लाइबिलिटी है कि उसको देना है वापस, ठीक। वहीं आपका एक्सपेंस में देखा जाता है कि बिजनेस किस तरीके से परफॉर्मेंस को शो करता है, ठीक। तो ये एक छोटा सा जो है एक वैल्यू एडिशन था। बाकी बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन की आपको डेफिनेशन पे बताइए, एक्रूअल अकाउंटिंग, कैश अकाउंटिंग, मैच्ड कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन, रिकॉग्निशन, ये सब बताया गया है। ये वीडियो अकाउंटेंसी में अभी जो है मतलब आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे पेड ग्रुप में डाउट पूछे गए थे उससे संबंधित था। बाकी जो हमारा PDF हमने आपको दिया है एक्सक्लूसिव, ठीक, बाइलिंगुअल वाला अकाउंटेंसी से गैप के लिए, उसका जो है विधिवत पूरा जो है वीडियो सीरीज आएगी, तो उसमें एक एक चीज़ समझाई जाएगी, ठीक। तो ये फिलहाल के लिए जो डाउट पूछा गया उसको कंफर्म करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आप लोग के लिए वीडियो था। समझ में आया तो ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, अगर ना समझ में आया तो पेड ग्रुप में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।